दोस्तों अक्सर आपको राह चलते चौक चौराहे पे, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में आपको इस भरी चिलचिलाती हुई मई जून वाले गर्मी में भी जो है आपको कोई कोट पैंट पहना हुआ नेटवर्कर आपसे मिल सकता है, जो आपको बड़ी बड़ी बातें बोल के, हवाई बातें बोलकर एक इमेजिनरी दुनिया में आपको ले जाकर आपको माइंड वॉश करने की कोशिश करेगा। और उसकी पूरी से पूरी कोशिश रहेगी किसी तरीके से वो आपको जो है अपनी बातों में फंसाकर वो अपने नीचे आपको ज्वाइन करवा ले। एक्चुअल में उसका मकसद यही होता है कि आपको किसी तरीके से वो जो है चेन बनाना, आपको जोड़ना, बंदे जोड़ना उनका काम होता है। और उसके बाद जो है वो आपको फंसाएंगे, आपसे पैसे लूटेंगे, आपसे तमाम तरह के जो है फेक प्रॉमिसेस करेंगे, आपको फेक लाइफ स्टाइल दिखाएंगे, तमाम जो है एक आपको माइंड वॉश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसमें जो है फ़िलहाल वेस्टीज के लोग जो हैं सबसे आगे हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं डेली ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ, ऐसे लोगों को देखता हूँ। और आजकल तो इनका जो आतंक है वो अब सोशल मीडिया पे भी आ गया है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये अननोन लोगों को भी मैसेज कर देते हैं। फेसबुक जो कि केवल फ्रेंड्स लोगों के लिए होता है, इंस्टाग्राम जो कि सेलिब्रिटीज के लिए होता है। लेकिन ये क्या होता है ना कि आपको किसी भी अननोन लोगों को मैसेज कर देंगे लाइक आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, DM इन बायो, तमाम तरह के ऐसे जो है हथकंडे अपनाते हैं। और आप इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको जो है अपनी बातों में फंसाया जाए, ताकि बाद में जो है आपके पैसे जो है ये आपसे, आपकी जेब से निकलवाएंगे, ताकि उनको जो है कुछ प्रॉफिट हो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे झूठ के बारे में बात बोलने वाला हूँ जो वेस्टिजियन बहुत बोलते हैं। क्योंकि देखो इनका पूरा जो काम है ना, इनका पूरा जो एक बिजनेस है, पूरा जो मॉडल है, ये पूरा जो है झूठ पे ही टिका हुआ आता है। झूठ मतलब कि ये कि सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलना है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे तब भी इनकी शुरुआत झूठ से होगी, और लास्ट में भी, तब उसके बाद तो फिर झूठ होती रहती है। सो गाइज, आज मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि वेस्टिज में आपसे झूठ बोला जाता है। कोई भी वेस्टिजियन है, कोई भी नेटवर्कर है, कोई भी इस गर्मी में भी कोट पैंट पहनने वाला जो बंदा है, जो आपसे ये बातें झूठ बोलता है। और इसमें जो पहला झूठ वेस्टिज के अंदर, वेस्टिज में ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में पहला झूठ यही बोला जाता है दोस्तों, दैट इट इज़ अ बिजनेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दे ऑलवेज से दैट ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आप एक बिजनेस का पार्ट बन रहे हो, ठीक है, आपको एक वंडरफुल बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जबकि दोस्तों सच्चाई दूर दूर तक जो है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस है ही नहीं, ये कोई व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल सेल्समैन वर्क है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ये जो काम है ये बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा सेल्समैन वर्क है। मैं यहाँ पे सेल्समैन का जॉब भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं कि नहीं यार तो सेल्समैन का जॉब है, लेकिन मैं इसको जॉब भी नहीं कहूँगा, मैं इसको वर्क बोलूँगा। क्योंकि गाइस, जॉब का मतलब क्या होता है, एज अ एम्प्लॉय कोई भी अगर कोई जॉब करता है तो बदले में उसको सैलरी दी जाती है, एक फिक्स अमाउंट होता है, एक सैलरी जो नेट पे होता है, बेसिक सैलरी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, कोई भी काम करता है, कितना भी कुछ भी कर ले, उसको सैलरी 1 रुपये भी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे सैलरी नहीं है मतलब कि वो जो है एज ए एम्प्लॉय तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका कोई अपना फिक्स डेजिग्नेशन नहीं हुआ, वो केवल क्या है एक पेमेंट बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे ये वर्क है जिसमें आपको सेल्स करना है, ठीक है। ये सेल्समैन का काम है विदाउट सैलरी, ऑन सिर्फ और सिर्फ आपको कमीशन बेसिस पे। आप जितना सेल कीजिएगा, आप जितना कंपनी का जो ऑनर है उसका प्रोडक्ट या फिर सर्विस कुछ भी हो, वेस्टिज में तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने हैं, आप जितना प्रोडक्ट सेल करेंगे ना, बेचेंगे, उसके ऊपर जो उनका मार्जिन कमीशन होगा बस वो आपको मिलेगा। आप जितना सेल करेंगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, सेल बंद, पैसा बंद, ठीक है। तो ये पहला झूठ ये है कि ये कोई बिजनेस नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि ये हम आपको एक बिजनेस का पार्ट बनने का मौका दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। सिंपल सी बात है, वो अपनी तरह आपको भी जो है ये साबुन तेल के धंधे में लगाने का फिराक में है। दूसरा जो है, यहाँ पे जो वेस्टिजियन होते हैं ये बोलते हैं कि हम इंटरप्रेन्योर्स हैं, वी आर इंटरप्रेन्योर्स। जबकि इंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है ये आप भी जानते हैं। इंटरप्रेन्योर्स होता है साइंस या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा आपने स्टार्टअप किया हो जिसके आप सोल ऑनर हो,
ठीक है, वो इंटरप्रेन्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग जो है वो अपने आप को इंटरप्रेन्योर बोल सकता है क्योंकि उसने फेसबुक बनाया है। ठीक है, जो भावेश अग्रवाल है, ठीक है, जिसने ओला बनाया है, ठीक है, तो वो इंटरप्रेन्योर है क्योंकि उसने उसकी शुरुआत की है। अंबानी वो एक इंटरप्रेन्योर है क्योंकि वो जो है पूरे रिलायंस ग्रुप का ऑनर है। अब कोई ओला का ड्राइवर है तो क्या वो अपने आप को इंटरप्रेन्योर बोलेगा? बोलेगा नहीं, मैं भी तो ओला में काम करता हूँ तो मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ। हैं जोमेटो का ऑनर कौन है? मैं शायद नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो उसका ऑनर है, ठीक है, संदीप गोयल। हाँ, संदीप गोयल जो है वो जोमेटो का ऑनर है, उसने जोमेटो ऐप को बनाया है, तो ही इज़ ए इंटरप्रेन्योर। अब ये जो जोमेटो राइडर्स हैं जो हमारे यहाँ खाना पहुँचाने आते हैं, बाइक वाले, अब कल को ये भी बोलेंगे कि हम इंटरप्रेन्योर्स हैं क्योंकि हम जोमेटो में काम करते हैं, वी आर बिजनेस पार्टनर्स ऑफ जोमेटो। नहीं भाई, तुम बिजनेस पार्टनर नहीं हो, तुम्हारी कुछ औकात नहीं है कंपनी में। वो चप जाएगा, तुम्हारी आईडी वहाँ से टर्मिनेट कर देगा, तुमको धक्के मार के निकाल देगा। अब जानते भी हैं, देखते भी हैं, ओला कभी कभी अपने ड्राइवर्स को निकाल देता है, उबर वाले अपने ड्राइवर को निकाल देते हैं, जोमेटो वाले फायर कर देते हैं, क्योंकि भाई उन कंपनियों का जो मालिक है ना, सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। तो दे आर इंटरप्रेन्योर्स एंड दोज हु आर वर्किंग अंडर देम दे आर नॉट इंटरप्रेन्योर, दे आर हिज लेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये वेस्टेज वाले बोलते हैं कि हम इंटरप्रेन्योर्स हैं, तो भाई तुम इंटरप्रेन्योर नहीं हो। जो इस कंपनी का मालिक है, जो मैनेजमेंट है, वो कह सकते हैं एक लिमिट तक कि दे आर इंटरप्रेन्योर्स, बट यू आर देयर सर्वेंट्स, तुम उनके नौकर हो। अब तुम खुद सोचो यार कि अगर तुमने ओला कैब बुक किया है तो जो ओला का ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, बोले कि सर मैं तो इंटरप्रेन्योर हूँ ओला का, तो तुमको हंसी आएगी कि नहीं? कल तुम्हारे घर में कोई खाना पहुँचाने आएगा जोमेटो वाला, ठीक है, अब वो भी तो जोमेटो में ही काम कर रहा है, तो बोले कि सर रेटिंग दे देना, मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ, तो तुमको हंसी आएगी कि नहीं? तो इससे तुम्हारा एक क्लियर माइंडसेट हो गया होगा कि ये कोई इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सेल्स जॉब है। उसके बाद क्या है, वेस्टेज ने आपसे क्या झूठ बोलते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना है। सर आपको सिर्फ अपना यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना है। क्या? आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ये बोलते हैं, जबकि एक्चुअल में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अपना नेटवर्क नहीं बिल्ड कर रहे हैं, आप जो कंपनी का जो ऑनर है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, आप उसके नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। कल को अगर मैं रोड पे जो है बैठकर अगर मैं रिलायंस जियो का सिम बेचना शुरू कर दूं, तो क्या मैं बोलूँगा कि यार मैं जो है अपना नेटवर्क बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि सब सिम तो मेरे से ले रहा है, सब वो मेरा ग्राहक है? नहीं, अगर मैं जियो का सिम बेच रहा हूँ तो जियो का ऑनर जो है अंबानी है, तो मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अंबानी को प्रॉफिट पहुँचा रहा हूँ। वो मेरा नेटवर्क हो ही नहीं सकता है क्योंकि जिसने सिम लिया फिर उसको तो सर्विस मिल गया जियो का, उसके बाद उसको मेरे से क्या मतलब रह जाएगा? अब तो उन दोनों के बीच में डील होगा ना, वो रिचार्ज करवाएगा तो पैसे जियो के पास जाएंगे। आप समझ रहे हो ना? तो इसमें आप अपना नेटवर्क तो आपका कुछ हुआ नहीं। कल को अगर मैं वीडियोकॉन DTH का मैं लोगों के घर में DTH लगाना शुरू कर दूं, ठीक है, और मैंने 100 लोगों के घर में DTH लगा दिया, तो क्या मैं बोल पाऊंगा यार कि मेरे नेटवर्क में 100 लोग आ गए, मैंने अपना नेटवर्क 100 लोगों का बना लिया? नहीं यार, वो सभी जो है वीडियोकॉन DTH के नेटवर्क में गए ना, क्योंकि वो जो पैसा है वो DTH वालों के पास गया, वो सर्विस किसका ले रहे हैं? उसका ले रहे हैं, मेरा इसमें क्या था? तो उसी तरीके से अगर वेस्टेज में अगर आप बंदों को ज्वाइन करते हैं ना, तो डायरेक्टली उसकी ज्वाइनिंग किस में होती है? वेस्टेज में होती है। आपके अपने नाम से तो होती नहीं है, आपका अपना तो कुछ एग्जिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो सीधे प्रोडक्ट किसका लेंगे? वेस्टेज का लेंगे, जो उसका मैनेजमेंट है, जो उसका ओनर है। तुम्हारा तो यहाँ पे कोई रोल हुआ नहीं, वो उसको फिर तुमसे क्या मतलब रह जाएगा? ना तुमसे कुछ काम है, ना तुमसे कोई मतलब है। तो यहाँ पे भाई ये बहुत बड़ा एक झूठ है कि यहाँ पे आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नेटवर्क अपना नहीं, जो कंपनी का ऑनर है, जो कंपनी का नाम है, उसको बढ़ाना है। आपको वेस्टेज का जो है उसका नेटवर्क बढ़ाना है, अपना नहीं। आपको बंदों को ज्वाइन करवाना है वेस्टेज में, ठीक है। आईडी कहाँ लगती है? ऊपर से लगती है, जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ से। तुम्हारे घर में तो कुछ तुम्हारा अपना कुछ पेपर है नहीं जिसे तुम कह सको कि मैं यार एक वेस्टेज का एम्प्लॉय हूँ या फिर वेस्टेज का ऑनर हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या है, अपना नेटवर्क नहीं, कंपनी के ऑनर का नेटवर्क बढ़ाना होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे बहुत बड़ा झूठ कि सर यहाँ पे सोते सोते पैसा आता है, यहाँ पे पैसिव इनकम आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सोते सोते पैसे आते होंगे, उसको कुछ ना कुछ काम जो है करते रहना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा बिल्डर भी है जिसके बहुत सारे फ्लैट अगर रेंट पे लगे हैं, तो वो भी आराम से सो नहीं सकता है, क्योंकि कब कौन सा फ्लैट जो है वो खाली हो जाए, कब कौन सा रेंटर चला जाए, फिर उसको लगाना पड़े,
करे इसके लिए 24 घंटे उसको एक्टिव रहना पड़ता है। तो दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे पैसिव इनकम आए। आपको 24/7 हमेशा जो है कुछ ना कुछ उसमें जो है एक्टिविटी करते रहना होगा, तभी और फ्लो ऑफ मनी आता है। ठीक है, यहाँ तक कि अंबानी वो जो है इंडिया का टॉप, अब क्या उनके बारे में क्या ही बोलना, तो वो बंदा भी जो है 24/7 काम करता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता रहता है। वो अब ये टेंशन फ्री होकर सो नहीं गया अंबानी कि चलो यार अब तो लोग रिचार्ज करवाएंगे तो पैसे आएंगे, क्योंकि वो जानता कि जिस दिन वो सो गया ना उसकी नेटवर्क क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और जैसे उसका नेटवर्क ख़राब होगा लोग जियो से स्विच करना शुरू करेंगे, एयरटेल में जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पैसिव इनकम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आपको कंटिन्यूअस, अब सोचो ना, आप जो कोई भी कंपनी के नीचे आप काम कर रहे हो तो उस कंपनी का जो मालिक है वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो तुमको सोते सोते पैसा देगा, तुम्हारे थ्रू उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, तुम उसको बिजनेस करके दोगे, ठीक है, तुम दो या फिर तुम्हारे नीचे वाले बंदे देंगे। तुम अपनी गारंटी तो ले सकते हो कि हाँ तुम प्रोडक्ट जो है सेल करोगे, लेकिन तुम अपने नीचे वालों की गारंटी तो दे नहीं सकते। कल को तुम्हारे नीचे वाले बंदों ने जो है परचेजिंग करना छोड़ दिया, फिर तुम्हारी पैसिव इनकम का जो है सोर्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आता है कि एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको कोई भी कर सकता है, घर में अनपढ़ भी कर सकता है, अंगूठा छाप भी कर सकता है। तो जहाँ पे समझ लो कि कोई काम एक अंगूठा छाप भी कर सकता है, तो उस काम की क्या क्रेडिबिलिटी है, उस काम में कौन सा स्किल है, कौन सा डेवलपमेंट है। ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि देखिए ये काम ऐसा है कि कोई अंगूठा छाप, कोई अनपढ़, गवार, अंधा आदमी भी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हों चाहे कोई गवार हो, वहाँ पे सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके स्किल का, आपके टैलेंट का, आपके एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अनपढ़ भी आपके बराबर है, आप पीएचडी करके भी आप वहीं पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम क्या है ना, कंपनी का जो मालिक है ना उसकी सेवा करनी है, उसको सेल करके देना है। अब कंपनी का जो ओनर है उसको क्या ही मतलब है कि आपने पीएचडी कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है या फिर अंगूठा छाप हो, उसको तो मतलब ये है कि जो मेरा जितना साबुन बेचे उसको तो उसने तो बंदे इसीलिए रखे हुए हैं, उसको साबुन बिकवाना है अपना। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे लेबर वाला काम है, आपको साबुन तेल ये सब बेचने हैं। उसके बाद गाइज यहाँ बोलते हैं कि आपको क्या है ना, ये एक बहुत ही वंडरफुल आपको ना यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, आपको एक प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाना है, आपको एक लर्निंग करना है। जबकि एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एजुकेशन करना है, लर्निंग करना है, कोई सर्टिफिकेट तो आपको मिल नहीं रहा है यहाँ से, आपको सिर्फ और सिर्फ साबुन बेचने हैं। आई रिपीट वंस अगेन, आपको सिर्फ साबुन शैम्पू बेचने हैं, दैट्स इट। कुछ एजुकेशन नहीं, कुछ कंसल्टेंसी नहीं, कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको कंपनी का मालिक जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, उसको केवल आपको सेल से मतलब है, आप जितना सेल करके दोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी लर्निंग नहीं है, कोई भी एजुकेशन नहीं है, कुछ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सबसे बड़ा झूठ जो कि वेस्टिजियन जो हैं बार बार रिपीट करते हैं कि आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, आपको दुकान नहीं बदलनी है। ये हरामखोर जो है आपको सीधे शब्दों में बोल नहीं पाते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ, आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये बोलते हैं ना कि आप इतने दिनों से बिग बाजार से लेते आए हैं, आपको क्या मिला, ठीक है, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। आप इतने सालों से फलाना मॉल से खरीद रहे हैं, बदले में आपको क्या मिला। तो भाई मेरे, मैं मॉल में जाता हूँ, वहाँ पे जो है हर प्रोडक्ट का हज़ारों वैरायटी रखा हुआ है। अगर मैं साबुन वाले सेक्शन में जाऊँगा तो वहाँ पे कम से कम 50 ब्रांड का साबुन वहाँ पे रखा हुआ होता है। लेकिन वहाँ पे साबुन मुझे कौन सा लेना है ये कौन डिसाइड करता है? मॉल वाला तो नहीं बोलता कि सर नहीं तुमको यही साबुन लेना है, यही शैम्पू आपको लगाओ। नहीं भाई, वहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का किंग होता हूँ, वहाँ पे मेरे अपना चॉइस होता है। मुझे जो साबुन लेना है मैं वही उठा के अपने बास्केट में रखूँगा, मुझे जो शैम्पू लेना है मैं वही शैम्पू अपने बास्केट में रखूँगा। वहाँ पे मुझे किंग वाली फीलिंग आती है कि मेरा अपना एक ब्रांड है, अपना एक लिबर्टी है, ठीक है। वहाँ मॉल वाला मुझे कुछ फोर्स नहीं करता है, मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वही मैं लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साबुन से तेल, राई से पहाड़, आपको A to Z वही लेना है जो ये बंदे बना रहे हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास अपना कोई फ्रीडम नहीं है। मतलब ये कि आपके पास गुलामों वाली, बंधुओं वाली ज़िंदगी, आपकी मेंटालिटी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको दुकान यहाँ पे नहीं बदलना होता है, आपको अपना ब्रांड बदलना होता है। और कहाँ जो आप ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनीज का ब्रांड का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे 2 कौड़ी के घटिया से घटिया प्रोडक्ट आपको यूज़ करने होंगे, सेम या फिर उससे ज़्यादा प्राइस पे। और गाइज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा
कि इस वेस्टेज को ज्वाइन करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। भाई तो कौन सा तुम्हारा सपना आप पूरा कर रहे हो यार, तुम तो कंपनी का जो मालिक है उसके सपनों को पूरा कर रहे हो ना। वो वहाँ बैठे बैठे जो है आराम कर रहा है और तुम घूम फिर के उसके साबुन तेल को बेच रहे हो। अल्टीमेटली सेल तो तुम उसी के प्रोडक्ट का कर रहे हो ना। तो सपना यहाँ पे तुम अपना नहीं, कंपनी का जो मालिक है उसका पूरा कर रहे हो। उसको कमीशन, तुम्हें तो केवल कमीशन मिल रहा है, बिजनेस उसका बढ़ रहा है, ब्रांड वैल्यू उसकी बढ़ रही है, बैठे बैठे उसके साबुन तेल उसके बिक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि तुम अपने सपनों को नहीं, किसी और के सपनों के लिए जो है तुम खट रहे हो, तुम गिड़गिड़ा रहे हो, लोगों के सामने ज्वाइनिंग की भीख मांग रहे हो, भरी गर्मी में कोट पैंट पहनकर घूम रहे हो, अपनी इज्जत गंवा रहे हो, लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, और बदले में जो मालिक है वहाँ बैठे बैठे हंस रहा होगा यार ये क्या कैसे बंदे हैं यार जो ये सोच रहे हैं कि वो अपना सपना पूरा करे। रहे भाई समझ जाओ। तो गाइस, तो ये थे कुछ झूठ वेस्टिजियन का जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के साथ शेयर करना। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या रिलेट कर पाया जो मैंने वीडियो में बताया आपको। इसमें से मेरे ख्याल से 100 आउट ऑफ 100 जितने भी मैंने बोले हैं पॉइंट्स वो सभी सच होंगे। आप लोग का क्या अपना एक्सपीरियंस है इस नेटवर्क मार्केटिंग का, स्पेशली वेस्टेज को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत जल्दी अगला वीडियो एक आने वाला है जिसमें मैंने एक स्टिंग किया है, और वो बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि मैंने उसमें एक नेटवर्कर का स्टिंग किया है। और पूरा मैंने जो है वीडियो बनाने के लिए स्पेशली मैंने उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन भी किया है, और उसका वीडियो जल्दी आएगा। वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। सो गाइज, अगर अभी तक आप हमारे चैनल इस DPK पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।